मतलब है और राजतंत्र क्या क्या मतलब है। देश तो हमारा पहले भी चलता था, देश अब भी चल रहा है। पहले के चलने में और अब के चलने में क्या अंतर है। हम पहले किस तरह का जीवन जीते थे, अब किस तरह का जीवन जीते हैं, इसी के बीच की एक कड़ी है। हमारे देश में दो महान अवसर हैं। एक 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजाद हुआ किन चीजों से आजाद हुआ, आजादी हमें मिली किस आधार पर मिली, क्या आजादी हमें चाहिए थी, वह आजादी हमें मिल पाई। हमारे सामने सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है, जो आजादी हमें चाहिए थी, क्या वह आजादी हमें मिल पाई। आजादी हमने सिर्फ क्या किसी व्यक्ति से चाहा था कि कोई देश हमारे ऊपर शासन कर रहा था, बाहरी ताकतें आई हमारे यहाँ शासन किया। कई लोग आए, खून आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, बहुत से लोग आए, शासन किए। हमको आजादी तो मिली, क्या पूर्णतः आजादी हमको मिल पाई। क्या हम यहाँ बैठे हैं यही आजादी है। आजाद होने में भी कई तरीका होता है। साम्राज्यवादी ताकतें सोचती हैं कि लोगों को हम गुलाम बना के रखें, लेकिन जो समाजवादी ताकत होती है वो सोचती है कि सबको समान अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा न हो, कोई ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जात पात का भेदभाव न हो। आज के अवसर पे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के अवसर पे भगत सिंह को याद किए बिना यह गणतंत्र दिवस सफल नहीं हो सकता। भगत सिंह को हमने कायदे से जाना है क्या? शायद भगत सिंह को हमको किताबों में पढ़ाया गया क्या? उनके विचार हमको पढ़ाए गए क्या? हमको बस 2-3 अक्षरों में पढ़ाया गया, 2-3 लाइनों में उनको समझ करके रखा गया कि भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने का काम किया। और क्या काम किया था भगत सिंह ने, क्या हम जानते? क्या इतने वर्षों के बाद भी 74 साल जब गणतंत्र हो गया, भारत का संविधान लागू हुए, संविधान का आर्टिकल 14 यही कहता है ना कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, न कोई छोटा है न बड़ा है। तो क्या आप महसूस करते हैं सभी लोग समान हो पाए हैं? आज के समय में भी संविधान लागू होने के बाद भी अभी लोग समान नहीं हो पाए हैं। भगत सिंह यही कहा करते थे कि जब तक आप लोगों को समानता का अधिकार नहीं देंगे तो आप कैसे चाहते हैं कि अंग्रेज आपको छोड़ दे। आप अपने लोगों पर शासन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अंग्रेज आपको छोड़ के चले जाए। ये भगत सिंह कहा करते थे, उनका ये विचार था। हमारे विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जो गुरुजी पढ़ाते हैं वे हमको शिक्षा देते हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने का काम करना चाहिए, पठन पाठन का काम उनके लिए उचित होता है, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। हमारे देश में हमारे घरों परिवारों में यही हमको बताया जाता है, बेटा पढ़ने जाते हो सिर्फ पढ़ा करो, उसके अलावा कोई काम न किया करो। यहाँ युवा साथी बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप भगत सिंह से प्रेरित हो। भगत सिंह ने कहा कि आप पढ़ो, इस देश की उन्नति के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है, लेकिन कभी राजनीति से अपने आप को दूर न करो, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग यदि राजनीति में नहीं आओगे तो अनपढ़ लोगों की राजनीति का आप शिकार होगे। अनपढ़ लोग जो नीतियां बनाएंगे, शिक्षा मंत्री बन के बैठ गए, 12वीं पास नहीं है, आपकी कौन सी शिक्षा की नीति बनाएंगे बताइए आप? हमको तो विद्यालय में पढ़ा दिया गया कि शिक्षा सिर्फ ग्रहण करो, राजनीति से दूर रहो। हम तो पढ़ लिए, संविधान हमने पढ़ लिया, हम पढ़ के चले गए नौकरी करने, 8 घंटे की हम ड्यूटी करने लगे और हम सब कुछ भूल गए, परिवार में रह गए। पे बैक टू सोसाइटी का जो नियम होता है, हमने जो समाज से लिया, विद्यालयों से जो हमने पढ़ा, क्या हमने समाज को देने का काम किया? क्या हमारे शिक्षक संविधान पढ़ाते हैं विद्यालयों में, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम गांव गांव में लगने चाहिए। संविधान में ही हमारे सारे मौलिक अधिकार निहित है। हमारे जो भी अधिकार है संविधान के माध्यम से ही मिलते हैं। तो जब एक छात्र पढ़ करके निकलेगा और वह राजनीति के क्षेत्र में आएगा तो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएगा जो ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। सिर्फ वो सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग आ गए तो हम किस तरह से मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर लोगों को लाएंगे, क्योंकि ये तो विद्यार्थी है, ये पढ़ा, ये सोच रहा है इस देश का हम विकास करें।
इसके पास अभी ये नहीं है कि हमें जो है पूरा पैसों का इकट्ठा करना है, घर बनवाना है, ये करना है, तमाम चीजें उसके दिमाग में कुछ नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, इस देश का विकास करना। विकास कैसे है? इसीलिए यदि आपके घर में कोई राजनीति करना चाहता है, राजनीति को बुरा मत मानिए, राजनीति अच्छी चीज है, ऐसा भगत सिंह ने कहा है। यदि हम भगत सिंह को मानते हैं तो उनकी बातों को भी हमें मानना चाहिए। यह विद्यालय जो हमारे सामने खड़ा है, ये हमारी धरोहर है। ये सरकारी विद्यालय हमारी धरोहर है। जिस तरह से इस समय प्राइवेट चीजों का दौर चल चुका है, सारी चीजें प्राइवेट हो जा रही हैं, ये धरोहर जो खड़े हैं, ये यह दर्शाता है कि देश का जो वंचित तबका है, जिसकी कमाई 304 से 500 रुपए रोज की है, उसी में उसको अपना परिवार भी चलाना है, उसको अपना परिवार चलाना है। उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से हो, उसको किस तरह से शिक्षा मिलेगी, ये सरकारी विद्यालय कहते हैं। 24 अहम विधि, ये गणतंत्र, यहाँ समानता की बात हो रही है, समाजवाद की बात हो रही है, तो उस महानायक का नाम लिए बिना ये समाजवाद फलीभूत नहीं होगा। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन था। शायद हम में से जो है 10 से 15% लोग ही जानते होंगे कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे। शायद 10 से 15% लोग होंगे। ये हमारी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। जो हमारे पाठ्यक्रमों में हमको पढ़ाया जाता है, उसका बहुत बड़ा अभाव है। हमको आज तक कर्पूरी ठाकुर के विषय में जानने का मौका नहीं मिला। उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। आज जब लोग चलते हैं गाड़ियों में, एक अदना सा कोई विधायक हो गया, मैं उसकी बात छोड़िए, कोई इंस्पेक्टर हो गया, मास्टर साहब हो गए, तो लगता है कि हम क्यों फैन से बड़ा कोई नहीं है। तो मैं उनको दिखा दूं, बता दूं, इस देश में बिहार राज्य में कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग भी पैदा हुए, जो बिहार राज्य के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब वो मरे, उनकी संपत्तियों की जांच की गई तो सिर्फ उनके नाम पे पुराने महे थे, जो उनके पिता की पुश्तैनी थे। कुर्ता फटा पहनते थे, वो कभी नया कपड़ा नहीं पहनते थे। विदेश से ऐसे महानायक हमारे देश में जन्मे हैं। यदि उनसे हम इंस्पिरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे, हमें उन्हीं की तरह काम करने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। इस तरह के व्यक्तियों को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। समय की कमी है, जैसा हमें बताया गया। तो मैं चाहूंगा सुदर्शन भैया आए, आप